वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यह शहर में घोषणा कर दो कि मुझसे बड़ा धनुधारी इस संसार में कोई नहीं है। यह इच्छा लेकर वह राजमहल पहुंचा और राजमहल में द्वारपाल से कहने लगा कि राजा जी से कह के ये घोषणा करा दो कि इस संसार में इस इंसान के बराबर धनुधर पूरे संसार में कोई नहीं है। द्वारपाल हंसने लगा। उसकी मुस्कुराहट में कुछ राज छिपा था। वह व्यक्ति पूछता है कि मुस्कुरा क्यों रहे हो भाई, मैंने कोई गलत तो नहीं कहा। तो वह कहने लगा, गलत आपने नहीं कहा, लेकिन आपका अहंकार झलक रहा है। आपके अहंकार को तोड़ने के लिए मेरे गुरुजी जब तक आप उनको धनुष विद्या में हरा नहीं देंगे तब तक यह घोषणा करना मुश्किल है कि आप इस संसार के सबसे बड़े धनुधर हैं। उसने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बताइए आपके गुरुजी कहाँ रहते हैं, मैं अभी हरा के आता हूं। वह मनुष्य पहुंचा। जंगल में ढूंढते ढूंढते रात हो गई। 2-3 दिन के पश्चात वह पहुंचा। एक टूटे फूटे झोपड़े में एक गाय के साथ एक वृद्ध इंसान बैठा हुआ था। तो उसने सोचा कि मैं तो इसे बहुत जल्दी हरा दूंगा, यह क्या ज्ञान जानता होगा। तभी उधर से एक तीर इसके चरणों में आ गया। गुरुजी किसी दूसरी तरफ देख रहे थे, लेकिन उनको शक हुआ कि यह कहीं मेरे प्राण न ले ले। अपने प्राणों की रक्षा के लिए एक तीर उन्होंने इसकी चरणों में छोड़ दिया और इसके चरण में जाके वह तीर चुभ गया। चिल्लाते हुए गुरुजी करने लग गया। कहने लगा, आपकी जैसी विद्या मुझे सीखनी है कि आपका मुख किसी और है और आपने मेरी तरफ निशाना लगा दिया, वह भी सटीक निशाना। तो गुरुजी ने कहा, मैं तुम्हें अपनी शिक्षा दूंगा। तो गुरुजी ने 3-4 साल लगातार उस इंसान को शिक्षा दी। वह इंसान बहुत बड़ा धनुधर बन गया। 3-4 साल ज्ञान के बाद उसे अब यह गांव छोड़कर जाना था। तो वह सोचने लगा कि इस संसार में अगर मैंने घोषणा करा दी कि मुझसे बड़ा धनुधर कोई नहीं है, अगर यह इंसान जीवित रहेगा तो मैं द्वितीय ही कहलाऊंगा, प्रथम तो यही रहेगा। तो मुझे प्रथम बनना है, क्यों ना इसकी हत्या कर दी जाए। हत्या के भाव से उस इंसान ने अपने गुरु की हत्या करनी चाहिए। गुरुजी जंगल में लकड़ियां लेने गए थे और सीधा सीधा चल रहे होते हैं। लकड़ियों का बंडल उनके सर के ऊपर होता है। इधर से इसने एक तीर छोड़ दिया। अब गुरुजी के बंडल पे टकरा के वह तीर सीधा फिर से इसके पैरों में आ लगा। फिर से ये चिल्लाया, गुरुजी गुरुजी मुझे बख्श दो। गुरुजी दौड़े दौड़े आए, तीर निकाला और मलहम लगा के पट्टी की और वार्तालाप होने लगी। तब गुरुजी कहते हैं, यह विद्या मैंने तुझे नहीं सिखाई थी, यह आखिरी विद्या। मुझे पता था एक ना एक दिन यह होना ही होना है। अब आज से मैं तुझे शिक्षा नहीं दूंगा,
तेरी शिक्षा संपूर्ण हुई। तो वह इंसान कहने लगा कि गुरुजी आप फिर भी दूसरी तरफ देख रहे थे, तो उस बंडल से आपने, लकड़ियों के बंडल से किस प्रकार से मुझ पे तीर का निशाना छोड़ा और वह सटीक निशाना लगा। गुरुजी कहने लगे मेरे गुरु तो इससे भी आगे हैं। तब उसके मन में और इच्छा जागी कि और बड़ा ज्ञान प्राप्त किया जाए। तो उसने गुरु ने अपने गुरु का पता बताया। 2-3 दिन पश्चात और घने जंगलों में एक बहुत वृद्ध इंसान जो ढंग से चल भी नहीं सकता था, उसके पास गया। उससे कहने लगा कि मेरे गुरुजी ने आपके पास भेजा है और कहा है कि वह है इस विश्व के सबसे बड़े धनुर्धर। तो मुझे आप अपना ज्ञान दीजिए, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। वहां पर बैठे बैठे उन्होंने अपने हाथ से सरलता पूर्वक एक तीला निकाल के आसमान में फेंका और एक पंछी नीचे आके गिरा। तो वह पूछने लगा कि गुरुजी ये कैसे। तो गुरुजी कहते हैं जिस प्रकार से आपका ज्ञान आगे बढ़ता रहेगा, ना तो आपको माला सिमरन की जरूरत पड़ेगी, ना तो धनुष और बाण की। आप अपने निगाहों से भी तीर का निशाना लगा सकते हैं, पंछी घायल हो जाएगा। उन्होंने कहा, जो मनुष्य था उसने कहा यह तो नामुमकिन है। तो गुरुजी ने कहा देखना चाहते हो। आंख बंद की और ऊपर को मुख उठाया और जैसे ही खोली कम से कम 10-15 पंछी जमीन पे गिर गए। तो कहने का अर्थ ये है कि ना तो कोई बहुत बड़ा ज्ञानी होता है, ज्ञान मनुष्य के अंदर जितना दिन आपका ज्ञान सूक्ष्म होता जाएगा, ना तो आपको माला की जरूरत पड़ेगी, ना ज्योत की जरूरत पड़ेगी। आप निरंतर ध्यान लगाएंगे, ध्यान लगाते लगाते आपका ज्ञान बिल्कुल सूक्ष्म हो जाएगा, आपको दिखाई भी नहीं देगा आप कहां तक पहुंच जाते हैं। निरंतर ध्यान मुद्रा में बैठिए, अभ्यास कीजिए। अभ्यास करते 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 आपकी भूख प्यास सब मर जाएगी। उसमें लगन इतनी होगी, इतना मन उत्साहित होगा, जब भी आप उदास हो एक बार ओम नमः शिवाय का जाप कर लें, मन प्रसन्न हो जाता है।